जी सिस्टर सबा शुरू कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अ, वैसे तो हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अदद, लेकिन मैं कुछ पिछला थोड़ा सा फास्ट में आप लोगों को पीछे से लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। लफ्ज़ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। लफ्ज़ उसको कहते हैं जो अरबी में लफ्ज़ के माने जो है जनरल माने मैं बता रही हूँ, हर मुंह से निकलने वाला जो लफ्ज आवाज होती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज दो तरीके के होते हैं, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। अरबी में जो है मीनिंगफुल लफ्ज को हम कलीमा कहते हैं और मीनिंगलेस को हम मोहकल कहते हैं। मीनिंगफुल तो आप लोग सब जानते हैं, जिसके कुछ माने होते हैं, जैसे कुरान और जो भी सारे वर्ड्स है जो हम जानते हैं जिनके माने, हम उसे मीनिंगफुल वर्ड यानी कलीमा कहते हैं। और मोहकल, मोहकल का देखिए एग्जांपल, चाय, चाय, खाना वाना। तो चाय तो हमको पता है, लेकिन शाय ये जो मीनिंगलेस वर्ड हमने जोड़ा है, या खाने के साथ वाना जोड़ा है, ये जो मीनिंगलेस वर्ड्स हम जोड़ रहे हैं लेकिन अक्सर हम उनको बोलते हैं, तो ये मोहकल कहलाते हैं। अब देखते हैं हम कि कलीमा, कलीमा के 3 अक़साम हैं। कलीमा के 3 अक़साम है, जिसे हम अरबी में पार्ट ऑफ इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन ये 3 अक़साम जो है कलीमा को हमने 3 उसमें डिवाइड किया है, इस्म, फेल और हर्फ। जिसमें से हम इस्म पढ़ रहे हैं और इस्म की डेफिनेशन देखते हैं अब इंशाल्लाह। इस्म वो लफ्ज जो किसी शख्स, जगह, चीज, सिफत या काम का नाम हो और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। ये इसमें जरूरी है कि इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। इस लफ्ज को जो है हम इस्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैदुन, मदीनतुन, खलमुन, इबादतुन। अब जैसे हर वर्ड के हर चीज के कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, वैसे ही इसम की पहचान भी 4 चीजों से होती है, 4 खुसूसियात से होती है। नंबर 1 जिसमें से है एराब। एराब मीन्स स्टेटस, अदद, नंबर, जेंडर, जींस, और कैपेसिटी मीन्स मारिफा है या नकीरा। ये सब हम इंशाल्लाह इसमें से कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ेंगे। पिछले सबक में हम लोगों ने जेंडर, जींस पढ़ चुका था, और इस बार हम जो है अदद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इसम की खुसूसियात में है। अदद के माने हैं गिनती, यानी कि वो सिंगुलर है। अरबी में 3 तरीके के अदद होते हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी। इसके लिए हमें इसको अंग्रेजी से जोड़ना होगा, इंग्लिश को या उर्दू को हमें थोड़ा सा उससे लिंक करना होगा। इंग्लिश में जो है सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट होता है। उर्दू में अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता तो उर्दू जानता है, तो उसमें वाहिद जमा का होता है। हिंदी में एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से जो है नंबर की तादाद मालूम करते हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जिन्स में अरबी में फर्क है, हर जबान में जेंडर 3 होते हैं, लेकिन अरबी में जेंडर 2 ही होते हैं। वैसे ही अदद का भी है ना, अरबी में 3 होते हैं। सब जबानों में 2 होते हैं, लेकिन अरबी में 3 होते हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। अब देखते हैं कि हम सिंगुलर यानी सिंगुलर एक चीज को बताता है, किसी भी चीज का एक होने का जिसमें पता चलता है, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। ड्यूअल जिसमें पेयर फॉर्म होने का पता चलता है, या किसी भी चीज का 2 होने का पता चलता है। और प्लूरल मीन्स जिसमें 3 या 3 से ज्यादा होने का पता चलता है। हम इसमें उर्दू में जो है हम इसको वाहिद, तस्निया और जमा कहते हैं, लेकिन इनके अरबी नाम जो है वो ये है, मुफर्रद, मुसन्ना और जमा। इन अल्फाज से वो जाने जाते हैं। आमतौर पर वाहिद के लिए मुफर्रद इस्तेमाल होता है। मुफर्रद यानी कोई भी एक लफ्ज या एक चीज, और मुसन्ना मीन्स 2, और जमा माने 2 से ज्यादा, या 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 नहीं, 2 से ज्यादा। अब हम देखते हैं कि रफा, नसब और जर, ये जो जेर जबर पेश हम बोलते हैं ना, जेर जबर पेश को अरबी में क्या कहते हैं? जेर पेश को हम, पेश को जो है रफा कहते हैं, जबर को नस्ब कहते हैं, और जेर को हम जर कहते हैं। आमतौर पर मुफरद ज्यादातर इस हाल में मिलेंगे कि उनके आखिरी हर्फ पर या तो 2 पेश, या 2 जबर, या 2 जेर होगा। यानी आमतौर पर
دو زبر، دو پیش اور دو زیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے ایک ہے، سنگل ہے، سنگولر ہے. اور دو پیش بھی وہی کام کرتا ہے، سنگل ہونے کا بتاتا ہے. دو زیر بھی وہی کام کرتا ہے اور دو زبر بھی وہی بتاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک ہی ہے. فار ایگزامپل ہم اس میں دیکھیں گے مفرد مذکر کی مثال دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے مسلمن، مسلمن، مسلمین، یہ تینوں بھی ورڈز جو ہے سننے میں تو ہمیں الگ دکھ رہے ہیں اور لکھنے میں بھی، لیکن یہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد. صرف کیا چینج ہو رہا بول تو لاسٹ میں اس کے اعراب چینج ہو رہے، اس کے اوپر کے جو ہے حرکات چینج ہو رہے. اب اگر کسی لفظ کے آخر میں ایک زبر اور ایک کنڈیشن ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سنگل ہے، یا تو اس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سنگل ہے. اور ایک بات ہے کہ اگر اس کے آخر میں ایک زبر ایک پیش، عام طور پر کہہ رہی ہوں میں، ایک زبر ایک پیش یا ایک زبر زیر ہو اور تو وہ بھی ایک ہی کہلاتا ہے. لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہے. اس کی کچھ کنڈیشن کیا ہوں گی وہ ہم آگے دیکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں جیسا دو زبر لکھنا ہو تو اس کے لیے جس لفظ کے آخر میں دو زبر ہو تو اس کے ساتھ جنرلی جو ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے. دو زبر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. اور اگر بغیر الف کے لکھا جاتا ہے تو اس کے دو کنڈیشن ہے. دو کنڈیشن کیسے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہے دو زبر کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا. پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جن الفاظ کے آخر میں گولتا یعنی تائے مربوطہ ہو تو وہ ہم اس کے آگے الف نہیں ایڈ کریں گے. اس کی مثال دیکھتے ہیں، سورتن یا آیتن. دیکھیے اس کے آخر میں جو ہے نا گولتا ہے تو ہم یہاں پر الف نہیں لگائیں گے. دوسری کنڈیشن، جن الفاظ کے آخر میں الف اور حمزہ یہ دونوں ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی جو ہے ہم آخر میں الف نہیں لگائیں گے اور اس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا کہ دو زبر کی بات. اب دیکھتے ہیں ہم کہ الف یعنی سنگل عام طور پر جب ہم بول رہے ہیں نا کہ زبر زیر پیش ہو تو بھی وہ بھی سنگل ورڈ کو بتاتا ہے. تو وہ کب بتاتا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے سٹارٹنگ میں جو ہے ال لگا ہوگا. اس کی مثال دیکھیے، اس کی مثال یہاں پر اسکرین پر ہے. یہاں پر دیکھیے الحجو پیش کے ساتھ، الحجہ زبر کے ساتھ، الحجی زیر کے ساتھ. یہ تینوں بھی ورڈ ایک ہی بات بتا رہے یعنی حج. یہ دو حج، ایک حج، تین حج ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پر تینوں کا بھی معنی جو ہے ایک ہی ہو رہا کہ حج، سنگل بتا رہا ہے یہ ورڈ. اور اب دوسری مثال دیکھتے ہیں قرآن میں جو بہت بار آئی ہے، نفسن، نفسین. یہ دیکھیے دو زیر اور دو پیش کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے اور اس کا جو معنی ہے وہ ایک ہی رہ رہا، نفس یعنی جان. یہاں پر بھی نفس یعنی جان، نفسن معنی بھی جان، نفسین معنی بھی جان. ایک ہی یعنی سنگل کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے. اور یہ مؤنث سیمائی ہے، قرآن میں سے مؤنث سیمائی معنی ہے. بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ قرآن میں. اور دوسری مثال دیکھتے ہیں ہم. دوسری مثال جو ہے الرسولہ، الرسولی. یہ دیکھیے سنگل کی ہے مثال. سنگل میں یہاں پر لا لگا، مطلب زبر لگا ہے آخر میں اور ایک میں نیچے زیر لگا ہے. لیکن اس کا میننگ یہاں پر رسول یعنی ایک رسول. یا دو تین ایسا حرکت چینج ہونے سے کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا. اور سٹارٹنگ میں اس کی کنڈیشن جیسا میں نے بتایا کہ جب سنگل حرکت آئیں گی زبر زیر پیش لاسٹ میں تو سٹارٹنگ میں ال رہیں گا. یہاں پر آپ کو مثال سامنے ہے، ال لگا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں ڈیول. ڈیول مینس جو ہے مثنیٰ. ابھی ہم نے مفرد کا دیکھا، مفرد مینس سنگل. اب ہم دیکھیں گے کہ مثنیٰ جسے ہم ڈیول کہتے ہیں یا پیئر فارم کہتے ہیں. مثنیٰ یا ڈیول فارم عربی لفظ میں، اس کا مائک کون ہے پلیز آف کر دیں. عربی لفظ میں جو ہے مائک تو کسی کا بھی آن نہیں ہے. آواز تو آ رہی ہے نا پیچھے سے. انگلش میں جو ہے دیکھیے، استغفر اللہ، ڈیول بنانے انگلش میں جو ہے ہمارے پاس سنگل سے پلورل بنانے کے لیے ہم آخر میں یا تو ایس لگاتے ہیں یا وائی ایس لگاتے ہیں یا ای ایس لگاتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جو ہے اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو تو وہ سنگل ہے. اور اس کو ہمیں ڈیول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لاسٹ میں ہمیں یا نون جوڑنا پڑے گا. یا نون جوڑیں گے تو پھر
یعنی کہ آنی جوڑیں گے, آنی جوڑنے سے وہ ڈیول ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہمیں آئینی بھی جوڑتے ہیں, تو آئینی جوڑنے سے بھی جو ہے وہ ڈیول بن جائے گا. مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر مفرد کے لیے ہے مسلمن, مسلمن, مسلمین, اور اس کا ہم نے ڈیول کس طریقے سے بنایا ہے, یا نون جوڑ کر. سیکنڈ رو میں دیکھیے مثنیٰ بنانے کے لیے مسلمن سے بن گیا مسلمانی, یعنی من کی جو ہم یہ ہے وہاں پر کیا لگ گیا, یا آنی لگ گیا. آنی لگنے سے جو ہے وہ ڈیول بن گیا. یا نون, یہ دونوں طریقے سے آتا ہے, دو طریقے سے آتا ہے, جس میں سے ہم ایک طریقہ پڑھیں گے. نمبر 1 طریقہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں یا نون آتا ہے اور وہ آئینی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس سے مراد ہے کہ وہ دو ہے. جیسے کہ مسلمون سے سوری اسکرین کے بچے لوگ ایک منٹ, ہاں, مسلمون سے مسلمانی یا مسلمن سے مسلمین. آنی اور عینی جوڑنے سے سنگل سے جو ہے ہم ڈیول بناتے ہیں. الحمدللہ آواز میم تھوڑی اتنا ہی. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے ترجمہ وہ ساری ریویژن بہت اچھا کیا آپ نے ماشاء اللہ, اور کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں. خلاصہ یہ ہے کہ آج کے پچھلے سبق میں ہم نے عربک کے نمبرز, سنگولر, ڈوئل اور پلورل, واحد, تثنیہ یا جمع پڑھے. اور واحد کی تفصیل یہ تھی کہ کسی لفظ کے آخر میں زیادہ تر دو زبر, دو زیر, دو پیش بتاتا ہے کسی چیز کے مفرد یا ایک ہونے کو. اور تثنیہ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں آنی بھی لگتا ہے اور عینی بھی لگتا ہے. آنی معنی بھی دو اور عینی معنی بھی دو. مسلمانی, مسلمینی, ان کی الگ الگ حالتیں ہیں جو کچھ بیان کی جا چکی ہیں اور کچھ بیان کی جائیں گے. آج کا سبق غالب گمان یہیں سے شروع ہوگا. آج کے سبق میں آگے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سلائیڈ کو جان لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما نافعا. واحد, تثنیہ, جمع عربی میں سمجھنے کے لیے یہ دو باتیں ہمیں جاننی ہوں گی. ہم لوگ اعراب تو عام طور پر سب جانتے ہیں, زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. تو یہ اعراب جو ہیں دو صورتوں میں آپ کو عربی زبان کے اندر دکھائی دیں گے. جسے آپ انگلش کا کیس سینڈنگ کہہ سکتی ہیں, یا کسی لفظ کا اس کا جو کیس ہوتا ہے یا سٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں. ایکوزیٹو ہے یا جینیٹو ہے یا نومینیٹو ہے, انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے. یہاں پر یہ سمجھ لیجئے, اگر آپ کو زبر زیر پیش دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کسی لفظ کے اوپر پیش ہے تو وہ حالت رفعی میں ہے یا حالت پیش میں ہے. یہاں پر جو دوسری مثال ہے اعراب بالحروف, کہیں کہیں آپ کو یہ زبر زیر پیش حروف کی صورت میں نظر آئیں گے, اور عام طور پر زیادہ تر الف یا واو سے یہ حروف, یہ جو حرکات ہیں آپ کو دکھائی دیں گی. کس طرح یہاں اور واضح کیا گیا ہے, اگر اعراب حرکت سے دیکھنا ہے تو زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش آپ کو نظر آئیں گے کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر. جیسے مسلمن میں دو پیش ہے, مسلمن میں دو زبر اور مسلمن میں دو زیر. یہ اعراب بالحرکت ہے زبر زیر پیش کی صورت میں. اعراب بالحروف میں آنی اور عینی, جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا, اگر کہیں آنی ہے تو فوراً سمجھ جائیے کہ آنی کا مطلب پیش ہے. اب پیش کا کیا مطلب ہے یہ ہم آگے سمجھیں گے. اگر پیش ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیجیے, انگلش کے نومینیٹو کیس جیسا ہے, یا پھر اردو کے مبتدا جیسا ہے, ہندی کے وشے جیسا ہے. وشے اور ادیش مل کر ایک واقع بنتا ہے ہندی میں. تو ابھی فی الحال فرسٹ انفارمیشن اس کی یہ ہے, حالانکہ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ لیسن ہوگا. لیکن آنی اگر کہیں آتا ہے, الف نون اگر کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر پیش ہے. پیش کو دکھانے کا دوسرا
طریقہ یہ ہے کہ حروف سے بھی پیش کو دکھایا جاتا ہے. اسی طرح عینی کا مطلب زبر یا زیر ہے. کبھی وہ زبر مانا جائے گا اور کبھی زیر. کیا عینی؟ عینی کیا ہے؟ یا اور نون ہے، جس میں یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اور نون کے نیچے زیر ہوتا ہے. یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو پلیز یاد رکھیے گا. اور ابھی ایک سوال کریں گے، وہ سوال اس میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آج ہی آئے ہیں، ابھی جوائن ہوئے ہیں، کیونکہ سوال صرف آگے بولنے جانے والے جملے کے متعلق ہی ہوگا. اس بات کو غور سے سنیں کہ عینی کا مطلب ہوتا ہے یا ساکن اور نون زیر والا. یا ساکن سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر، یہ عینی ہے. اس کو عینی پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اور اس پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں اس سے ملتی جلتی آئیں گی مگر وہ عینی نہیں ہوں گی اور آپ وہاں بہت آسانی سے کنفیوز ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیے. اور پچھلی بار بھی کلاس میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہت قریب قریب جواب دیے لیکن پرفیکشن کی طرف نہیں تھا، ان کا اینا یا کچھ ملتی جلتی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اس لیے یہ عینی آواز کو یاد رکھیے. عینی کا مطلب ایک تو دو ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے. عینی کا مطلب کبھی زبر ہوتا ہے اور کبھی زیر ہوتا ہے. یہ کبھی کیوں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آگے کے سلائیڈز میں موجود ہیں. یہاں پر اوپر کے 3 بلاکس میں لکھا ہے رفع مرفوع. رفع کہتے ہیں پیش کو، مرفوع جس لفظ پر پیش ہو، جس لفظ کے آخری حرف پر پیش ہو اسے مرفوع کہتے ہیں. پھر لکھا ہے نصب. نصب زبر کو کہتے ہیں. منصوب اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کا آخری حرف پر زبر ہو. جر زیر کو کہتے ہیں. اور مجرور جس لفظ کے آخری حرف پر زیر ہو اسے مجرور کہتے ہیں. اب یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے کہ ایک دو پیش، دو زبر، دو زیر واحد ہونے یا مفرد یا سنگولر کو بتاتا ہے. اور یہی چیز ہم سنگل پیش، سنگل زبر اور سنگل زیر سے بھی سمجھتے ہیں. اوپر سلائیڈز میں مثالیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، الحجہ، الحجی، الحجو. وہاں پر قید لگائی گئی تھی کہ اس کے شروع میں الف لام ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے ایکسیپشنز کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ سبق کمپلیٹ ہوتے ہوتے آپ کو پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا، حالانکہ ابھی کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو آنی کا مطلب یہ ہے، آنی کا مطلب دو ہے اور ساتھ ہی اس کا مطلب پیش بھی ہے. عینی کا مطلب بھی دو ہے، ساتھ ہی اس کا مطلب زبر بھی ہے. عینی آخر میں لکھا ہے، اس کا مطلب بھی دو ہے اور اس کا مطلب زیر ہے. یہ باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں. آئیے اب بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کیسے واحد سے تثنیہ بناتے ہیں. واحد یہاں پر لفظ مؤمنون ہے. آپ کو پوری سلائیڈ دکھائی نہیں دے رہی ہے یا دے رہی ہے؟ بتائیے پلیز. تھوڑی نہیں دکھائی دے رہی. کٹ رہی میم، تھوڑی سی نیچے سے کٹ رہی. اچھا ٹھیک ہے، ہم تھوڑا چھوٹا کر. اب بتائیے، اب ٹھیک دکھائی دے رہی؟ جی باوی. جی میم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں لفظ مؤمنون لکھا ہے اور مؤمنون کے نون کے اوپر دو پیش ہیں. مؤمنون ایک ایمان والا مرد، ایک یقین کرنے والا مرد. مؤمنون جب آپ اس سے ڈوئل بنائیں گی تو اس میں یہاں پر دو کروڈ ایرو سے شو کیا گیا ہے. آنی لگانے سے مؤمنانی بن گیا اور عینی لگانے سے مؤمنینی بن گیا. حالانکہ یہاں ایک کریکشن ہے سلائیڈ کے اندر. مؤمنون ایک ایمان والا مرد، اور مؤمنون کو جب آپ تثنیہ بنائیں گی تو سب سے پہلے اس کے آخری حرف یعنی نون کو زبر دیں گی. مؤمنون سے مؤمنہ کریں گی، پہلا اسٹیپ. یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارے کرسر پر مؤمنہ. جہاں تک بلیک لکھائی ہے یا انک ہے وہاں نون کے اوپر سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ میں اس کو زبر دیا گیا اور آخر میں آنی جوڑا گیا، مؤمنانی. کا مطلب یہ ہے کہ آنی کا مطلب پیش ہے. یہاں پر رفعن مطلب پیش، مؤمنانی دو مسلمان مرد. جب آپ
मुमिनैनी बनाएंगी तो सबसे पहले यहाँ पर मुमिनुन जो है वो मुमिनन होना चाहिए वाहिद का। वाहिद में जो मुमिनुन लिखा है मुमिनन होना चाहिए दो जबर के साथ। अगर दो जबर है या मुमिनिन दो जेर है तो फिर यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेप में मुमिना मुमिनुन के नून को जबर देंगी, मुमिना हो जाएगा, और आखिर में ऐनी जोड़ देंगी, और इस ऐनी का मतलब होगा नसब या जर। मतलब नसब माने जबर और जर माने जेर। मुमिनैनी। काफिरुन एक काफिर, दो काफिर के लिए काफी औरानी। अच्छा, कोई बता सकता है काफिरिन से अगर दो बनाना हो, प्लीज हैंड रेज करके आंसर दीजिएगा। काफिरिन तो उसका दो क्या बनेगा? और भी हैंड रेज अगर हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सिस्टर आयशा उस्मानी आप बताइए, काफिरिन का तस्निया क्या होगा? माइक ऑन कीजिए। काफिरैने काफी काफिरैनी काफिरैनी जी, क्योंकि जेर अगर है तो ऐनी लगाकर बनाएंगे। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑन है उम्मे अब्दुल्ला सिस्टर, आप माइक ऑफ कर लीजिए। कोई को होस्ट ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ मैम पर उनको नहीं समझ में आई मैम। जी, जेर हो तो आईनी लगाएंगे। जेर हो अगर वाहिद पर तो तस्निया बनाने के लिए ऐनी लगाएंगे। अगर वाहिद पर पेश है तो तस्निया लगाने के लिए, तस्निया बनाने के लिए सिस्टर सबा क्या लगाएंगे? आप जवाब दीजिए सिस्टर सबा। जी पेश हो तो आनी लगाएंगे और जेर हो तो आईनी लगाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, अभी रुकिए। दो की अरबी यहाँ पर मौजूदा स्लाइड में किन किन लफ्जों से पता चलती है? दो की अरबी से किससे पता चल रहा है कि दो है उसका मतलब? ये आनी और आईनी से पता चली। हाँ माशाल्लाह। आनी माने दो और ऐनी माने दो। आनी हम पेश की सूरत में लगाते हैं जब वाहिद पर पेश होगा, और जब वाहिद पर जबर या जेर हो तो ऐनी लगाते हैं। अब सवाल ये है कि दो बनाने के लिए दो अलग चीजें क्यों लगा रहे हैं? मतलब आनी बनाकर भी दो बना रहे हैं और ऐनी लगाकर भी। तो उसकी वजह यह है कि अगर कोई काम करने वाला होता है, डूअर होता है, या सब्जेक्ट कंडीशन में होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, एक्शन परफॉर्मर होता है, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस मानते हैं, तो उस सूरत में आनी लगाते हैं। और जहां पर एक्यूजेटिव या जेनेटिव केस में होता है, मतलब उसके ऊपर या तो काम का असर हो रहा हो, एक्शन को वो रिसीव कर रहा हो, या और कोई सिचुएशन हो, तो फिर ऐनी लगाते हैं। अलबत्ता लफ्ज के मायने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जुमले के मायने पर फर्क पड़ता है। याद रखिए, हामिद ने महमूद से पैसे लिए, यहाँ पर लेने वाले महमूद हैं। अब कोई यूं कह दे कि महमूद ने पैसे लिए तो लड़ाई हो सकती है, हालांकि सॉरी हामिद ने पैसे लिए, हालांकि हामिद ने तो पैसे दिए थे। तर्जमा अगर कोई इस तरह कर दे तो इख्तलाफ बर्पा हो सकता है। तो याद रखिए, जुमले का मतलब बिगड़ सकता है, लेकिन लफ्ज के मायने में कोई तब्दीली नहीं होती, दो ही रहते हैं। और यहाँ पर अभी हम लफ्जों को सीख रहे हैं, जुमले को नहीं। अनकरीब जुमलों को भी सीखेंगे जब लफ्जों को खूब अच्छे से सीख जाए। तो यहाँ पर अभी दूसरी स्लाइड है। पहली स्लाइड और इस स्लाइड में ये फर्क है, वहां मुमिनुन था और यहाँ मुमिना तुन है, एक हर्फ के इजाफे के साथ। अब हमें सिस्टर सूबिया, आप क्या बता सकती हैं माइक ऑन करके, मुमिनुन और मुमिनतुन में क्या फर्क है? सिस्टर सूबिया, माइक ऑन कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सूबिया नहीं सदिया। चलिए आप बता दीजिए क्या फर्क है जी जी, मुमिनुन और मुमिनतुन में? मुमिनतुन में और मुमिना में ये फर्क है कि यहाँ
आनी और यही नहीं दिया है, तो यहाँ अगर हम चलिए, बहुत बहुत मुमिनात शुक्रिया, लिख बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। तो अभी हम सना आरिफ सिस्टर के, आप बता सकती हैं मुमिनुन और मुमिनतुन में क्या फर्क है? जी मैम, वो मैम मुजक्कर था, ये मुअन्नस है। कैसे पता चला वो मुज़क्कर था, ये मैम मुअन्नस है? गोलता, मैम इस गोलता की वजह से, जो गोलता गोलता है की, लास्ट में। जी हाँ। तो पहला जो लफ्ज था मुमिनुन था, उसका मतलब था एक ईमान वाला मर्द। मुमिनतुन एक ईमान वाली औरत। तो मुमिनतुन में जो गोलता है वो मुअन्नस होने को, फीमेल होने को बता रहा है। अब फीमेल को डुअल कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरीके से आखिरी हर्फ को पहले जबर लगाएंगे, पहला स्टेप, और उसके बाद फिर आनी या आईनी लगा देंगे। मुमिनतुन को मुमिनता करके आनी लगाएंगे, मुमिनतानी, और मुमिनता तईनी, मुमिना तईनी। ये हालत रफा यानी और पेश की हालत में, और हालत नस्बी जर्री यानी जबर और जेर की हालत में हो जाएगा। इसी तरह कुछ मिसालें और भी हैं। स्वालिहतुन से स्वालिहतानी, स्वालिहतैनी। ये एक स्लाइड है जिसमें पूरा अब तक का जो हमने पढ़ा है एक खुलासा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और अगर यहाँ तक किसी की कोई बात समझ में ना आई हो, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है, तो वो लोग पूछ सकते हैं। और जिन्होंने नहीं की है वो पिछली क्लास को पहले पढ़ लें जाके, और फिर इंशाल्लाह उनकी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर हम सिंगुलर और डुअल को पढ़ रहे हैं। सिंगुलर में दो जबर दो जेर दो पेश से पता चलता है, या कभी एक जबर एक जेर एक पेश भी मुफरद को बताता है कभी, और इसको मार्क कर लीजिए कभी। और मुसन्ना के लिए आनी या आईनी लगाते हैं। ये आवाज आनी और आईनी की मुअन्नस में तानी या तईनी सुनाई देती है। वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी आनी या आईनी है। वो तानी और तईनी जो है मुअन्नस के गोल ता की वजह से सुनाई देती है। ये मश्क है, काफी सारी स्लाइड्स एक जैसी हैं, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पर मुसन्ना इस्म मतलब डुअल इस्म लिखे हुए हैं। और ये जो स्लाइड है ये पिछली स्लाइड से इसलिए अलग है। यहाँ पर अभी तक जो बात बताई जा रही थी कि आप किसी लफ्ज के आखिर में आनी और आईनी लगा दें, तो वो नाउन के बारे में बात चल रही थी कि किसी इस्म के आखिर में अगर आप लगाते हैं। लेकिन अगर फेल के आखिर में अगर आपको लगाना हो, तो आप कैसे पहचानेंगे डुअल को? फेल में पहचान ये है कि वहां आपको एक प्रीफिक्स दिखाई देगा। प्रीफिक्स वो अल्फाज या वो हुरूफ होते हैं जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाने से उस लफ्ज को नया मायने दे देते हैं। जैसे अदब, बा अदब, कमाल, बा कमाल। कमाल का मतलब एक्सपर्टीज हो सकता है या स्किल हो सकता है, लेकिन बा कमाल मतलब जिसके अंदर जो स्किल्ड हो, जिसके अंदर खूबियां हो, और जिसके अंदर महारत हो। तो बा लगाने से और बे लगाने से, जैसे बे अक्ल, तो अक्ल से खाली, और बा अक्ल, अक्ल वाला। तो ये जो बा और बे शुरू में लगा रहे हैं वो लफ्ज को नया मानी दे रहा है। ऐसे लफ्ज इंग्लिश, अरबी हर जबान में होते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रीफिक्स आपको याद रख रहे हैं वो है, एक शुरू में या और ता। दोनों कितने सिमिलर हैं, बस डॉट्स एक के नीचे हैं और एक के ऊपर हैं। या और ता अगर किसी लफ्ज के शुरू में लगे हों और आखिर में आनी हो, तो आप कह सकती हैं कि ये फेल है। यकज़िबान, सॉरी, यकज़िबान और तकज़िबान, वो दो मर्द झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलेंगे। तकज़िबान, आप दो औरतें झूठ बोल रही हैं या झूठ बोलेंगी। प्रेजेंट टेंस में तर्जमा हो रहा है। याद रखिए हम यहाँ फेल वर्ब को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ डुअल को समझा रहे हैं।
अगर आपको इसम में डुअल देखना हो तो आनी आने से आपको मालूम हो जाएगा कि वो जो भी चीज है दो है। जैसे किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताब, रसूलुन एक रसूल, रसूलानी दो रसूल। किसी भी लफ्ज के आखिर में आनी लगाने से वो इसम को डुअल बना देता है। और फेल को डुअल बनाने के लिए जरूरी है कि उसका प्रीफिक्स पहला हर्फ या ता हो। तो मालूम होगा कि ये किसी फेल के दो होने को बता रहा है। इसी तरह दूसरी मिसाल यहाँ पर है, यसजुदान और तसजुदान। वो दो मर्द सजदा कर रहे हैं या करेंगे। तसजुदान, आप दो औरतें सजदा कर रही हैं या करेंगी। और इसी को यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए, काजिबान, दो झूठ बोलने वाले मर्द। साजिदान, दो सजदा करने वाले मर्द। तो यहाँ नाउन फॉर्म में आनी लगा रहे हैं सिर्फ लफ्ज के आखिर में। वर्ब में क्या कर रहे हैं डुअल बनाने के लिए, शुरू में या ता लगाना होगा, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए। ये हम इसकी तफसील फेल के ताल्लुक से बताएंगे। अलगरज आनी जो है आपको कभी इसम में दिखाई देगा और कभी फेल में। यहाँ पर एक मश्क है और इस स्लाइड के अंदर आपको देखना है कि डुअल आया है या सिंगुलर फॉर्म है किसी भी लफ्ज की, और वो फेल है या इस्म है, ये आपको पहचानना है। तो जिसको भी जवाब आ रहा हो अपना माइक ऑन कर के बता सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1 में है, अलम नजअल लहू आइनैन। आइनैन, तो कोई बता सकते हैं ये क्या है? मैं अच्छा, आप हैंड रेज इसम किया है, है, इसम जी आईने बताइए। ने, ये इसम है ये इसम है और जी, कितने इसम हैं? ये डुअल इसम है, डुअल इसम है। कैसे पता डुअल चला इसम आपको? जी। पता पता कैसे चला हुआ? कि या नून लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, आईनी आइन लगा हुआ है। आईनी लगा हुआ है जी। आइन नहीं लगा हुआ है जी। हाँ, अच्छा उसी ठीक है। तरह से शफत उसमें भी है, दूसरे वाले में भी है, शफतैनी में भी या नून ये नहीं लगा, आइन नहीं लगा हुआ है। जी और तीसरे वाले में भी है, वह दईना हो नजदैन में जो है ये नहीं लगा हुआ है। ये तीनों ही इसमें है, डुअल इसमें तीनों ही इसम है जी। जी। अच्छी बात है जी, तीनों जवाब आपके ठीक हैं और आप लोग को ये पहचान हो रही है। यहाँ पर ये याद अल्हम्दुलिल्लाह। रखिएगा कि या साकिन से पहले जबर होना चाहिए आईनी में, और नून के नीचे जेर होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुख्तसर शक्ल बदली हुई के साथ में कुछ चीजें अलग भी आएंगी जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालू इन हादानी लसाहिरानी युरीदानी। तो इसको पहचानना है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, डुअल फॉर्म में है, अगर है तो क्यों है, कौन सा है, ये रीजन के साथ में आपको बताना है। जिन लोग का हैंड रेज है हम उन्हीं से सवाल करेंगे। सिस्टर रफत आप बताइए, सबसे पहले ब्लॉक में हाजानी लिखा है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? हाजानी ये डुअल है क्योंकि अलिफ और नून आनी आया है। वैसे ये अच्छा, लसारानी ये भी डुअल में रुकिए है रुकिए रुकिए क्योंकि रुकिए रुकिए, हजानी हाजानी इसमें डुअल है आप कह रही हैं, रुकिए। लेकिन ये बताइए, ये इस्म है या फेल है? इसम है। इस्म है जी, ठीक है। लसाहिरानी जी बताइए, ये भी डुअल लसाहिरानी है, आनी जी। इसमें भी आया, ये भी डुअल है और ये भी वही है, इसम है ये भी डुअल या दो है और ये जी। भी इस्म है, ठीक जी है। आखिर यूरीदानी ये भी डुअल है और ये फेल है। ये फेल है क्योंकि इसके आखिर में, इसके शुरू में या आ या गया है, ये जानिए। अब जब आप तर्जमा करेंगी ना, हम लोग जब तर्जमा करते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीखते हैं, तो उसमें हमसे यही गलती हो रही होती है कि हम दो का तर्जमा कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल को स्किप कर रहे होते हैं, सिर्फ एज ए मैम नाउन तर्जमा कर रहे होते हैं जी।
मैम हाजानी को कैसे हमने समझा कि इसम है? क्योंकि उसके शुरू में या नहीं है, और वैसे भी हाजा जो है वो इसमें इशारा कह लीजिए या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, जो अनकरीब अगले असबाक में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये तीसरा या चौथा लेक्चर है। अगर वाकई कोई बिगनर है, आपके लिए तो समझना आसान है, लेकिन अगर वाकई कोई अरबी को नहीं जानता है तो उसको तो सिर्फ इतना ही जवाब देंगे क्योंकि शुरू में या और ता नहीं है। सिस्टर सादिया, जरा स्क्रीन मैम थोड़ी कट रही है थोड़ी सी। ये अभी ठीक करते हैं। मैम अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हम सोचे कि हमको कभी आएगी ही नहीं ग्रामर। कि ग्रामर जो है कुछ अपने पेज के साथ में कहीं ना कहीं कमी बाकी रह जाती थी और रह जाती है। अक्सर अक्सर अरबी पढ़ने वालों को अरबी नहीं आ पाती है, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हर छोटी बड़ी चीज को शामिल किया जाए सबक में, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, पहुंचाए, हमें सोचने समझने की ताकत अता फरमाए। आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह मैम, आमीन। बहुत बड़ा काम है ये। अल्लाह प्यारी कबूल करे। कोशिश है और बहुत ही कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की ताकतों के साथ अल्लाह की। माशाल्लाह। जी, चक तो यहाँ पर लिखा है, ओहो हमारी तब अजान हो रही है, तब तक आप में से कोई एक प्लीज कर लें इसको। डॉक्टर नसरीन आप पूछ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वस्तशहिदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनी फरजुलुम व अम्रअतानी मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाए अन तदल्लु इहदाहुमा फतज़क्करु इहदाहुमल उखरा। ये सूरह बकरा की आयत है, आखिर वाली, कि तुम, है ना मैम, वस्तशहिदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम। क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है मैम ने, जो हाईलाइटेड है ना वो। डुअल है मैम, जमान डुअल है। शहीदैनी जम आनी में बताइए, जम आनी डुअल है, डुअल है, और शहीदैनी ये भी डुअल है। ये भी डुअल है। ये रजुलैनी इसमें ये भी मतलब ये हालत नसब में है, और ये शहीदैनी भी हालत नसब में है जी, रजुलैनी भी हालत। अब वम्र अतानी ये है, ये बताइए क्या है वम्र अतानी? ये डुअल में, ये है, और ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? ये मुअन्नस जी मुअन्नस। मुअन्नस है। मसब है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो है रफ़ई हालत में है। और फरजुलुन, ये रफ़ई हालत में है। फरजुलुन क्या है? नहीं ये सिंगल मुफर्रद है ना। जी हालत जर में है ना? डुअल में, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतानी डुअल में है ये। उससे नहीं, ये पहले रजुलुन। फरजुलुन, जी आप लोग सब लोग खामोश हो जाइए। फरजुलुन जो है उसके बारे में बताना है। फरजुलुन क्या है, वाहिद है, तस्निया है या जमा है, क्यों है मैं वाहिद, और क्यों है वाहिद है। वाहिद? जी डॉक्टर सैयदा। ये वाहिद वाहिद है। वाहिद है क्योंकि इसके इसके ऊपर ऊपर दो पेश तनवीन है दो मैम पेश है। लास्ट में, दो, जी, और कोई आनी, कोई अलामत नहीं है डुएल की, जी तनवीन है, कोई अलामत नकीर नहीं। हालत। अब आपको बस ये बात याद रखनी है कि अभी तक जो हमने इस सबक में पढ़ा वो ये है कि अगर दो जबर दो जेर दो पेश हो या जबर जेर पेश हो तो आम तौर पर वो लफ्ज वाहिद होता है। आनी या आईनी तो आम तौर पर वो लफ्ज डुअल होता है। डुअल। और, जी, और आनी में अगर आनी लगा होगा तो उसके ऊपर पेश माना जाएगा। आनी का मतलब पेश भी है और दो भी है, और आईनी का मतलब जबर या जेर माना जाएगा, और आईनी का मतलब जबर या जेर भी है और पेश भी है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह कुछ मिसालें और भी हैं कुरान मजीद से, और तर्जमा हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है, इंशाल्लाह तर्जमा भी करवाएंगे। और यहाँ पर लिखा है सबसे पहले इस्मन। इस्मन मैम के ये बारे में क्या ख्याल है? लास्ट वाली बात को मैम दोहरा दीजिए कि अगर पेश है तो आनी, और दूसरा क्या बोला था? आईनी, आईनी अगर है तो जबर है या जेर। आईनी जबर और जेर को बताता है, किसी भी लफ्ज के एक्यूजेटिव या जेनेटिव केस को बताता है। वो जबर और जेर से मुराद इंग्लिश का एक्यूजेटिव या
जेनेटिव केस जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। जी अब जी इस एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर इस्मन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिस्टर इल्मा आप बताएंगे। इल्मा परवेज, इस्मन आपको क्या लगता है, तस्निया होगा, जमा सॉरी तस्निया है या वाहिद है? इल्मा परवेज। मैम वाहिद है, कैसे मालूम हुआ वाहिद है? क्योंकि इसमें 2 ज़बर है इस्मन। जी, 2 ज़बर है इसलिए। और आखिरानी, उसके बाद लिखा है फ़आखिरानी। आखिरानी, जी ये डुअल है। ये कौन से स्टेटस में है, कौन से हालत में है? हालत रफ़ा। रफा यानी पेश है। कैसे पेश है। मालूम हुआ आपको? नून के नीचे तो जेर है, आपको कैसे पता चला कि इस पर पेश है? क्योंकि नून अलिफ और नून से पहले रा के ऊपर ज़बर है। अच्छा, चलिए और कोई बताइए वजह। ये सिस्टर इल्मा ऐसी तो कोई बात नहीं जिक्र की गई, आपने खुद कोशिश करके जवाब दिया जिसको आनी की इस्लाह की वजह से जरूरत पेश है, आनी की वजह से पेश है। है। आनी की वजह से, सिस्टर आयशा उस्मानी कह रही है आनी की वजह से। आनी का मतलब पेश होता है, अगर आनी कहीं लगा है तो आप कह सकती हैं ये पेश की हालत में है, हालत रफ़ई में है। हालत रफ़ई या हालत पेश एक ही बात है। यकूमानी, ये डुअल है या सिंगुलर है? डुअल है मैम, डुअल है। डुअल है डुअल और है। और फेल फेल है, फेल है। फेल है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और फेल है। फिर है औलयानी। डुअल है मैम, औलयानी डुअल है और हालत डुअल है, रफ़ई में है। हालत युक रफ़ा में। युक्सिमानी, फयुक्समानी, जी डुअल है और फेल है। डुअल है और फेल है। जी चलिए अब एक एक होमवर्क है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। सूरह जी रहमान के अंदर से वाहिद और तस्निया आपको अ, आयत नंबर 1 से जी जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप कलेक्ट कर सकें उनके रीजंस के साथ में। रीजन आपको अगर आनी है तो हालत रफ़ई में है, आईनी है तो हालत नस्बी या जर्री में है, जी और वाहिद भी अगर मिलते हैं तो प्लीज ये होमवर्क सब कीजिएगा। सूरह रहमान के अंदर ये बहुत अच्छी सूरत है आज के सबक के ताल्लुक से, और हो सके तो आप ग्रुप पर भेजिए। जी कोई जल्दी इंशाल्लाह, नहीं है, आप लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब जी मंडे से इंशाल्लाह। पहले पहले भेज दीजिए, जी मैम क्योंकि सूर्य बहुत रहमान सारे में लोग ऐसे। सूर्य रहमान में जी सिंगल और डुअल भेजने हैं। जी, और अच्छा वो दोनों हालतों के साथ, आनी के साथ भी और आईनी के साथ भी। मैम एक गुजारिश है आपसे, जी बताएं। ये जो रिवीजन का जो हमारे पास आता है ना, तो वो जुमे को आता है, बजाय इसके जैसे आज क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद आ जाए तो बेहतर है कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा आपका बोला हुआ जहन नशीन होता है, फिर हम जी जब ये मैम, सुने हम सब यही बिल्कुल सोचते हम हैं। बिल्कुल हम आपके मशवरे को सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये कभी 1 घंटे से ऊपर जाती है, आधा घंटे से ऊपर जाती है। व्हाट्सएप पे कोई फाइल ट्रांसफर करने के लिए 16 मिनट्स मोर देन होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी फाइल। तो टीम जो है इसको डेवलप करने के लिए उनको थोड़ा टाइम की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास से सिस्टम जाता है, फिर वो लोग उसको लेते हैं, तो उसमें इस प्रोसेस में वो दिन लग जाते हैं। बहुत माफी के साथ, क्योंकि इसी बीच में आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो होती है, लेकिन हमारे लिए हफ्ते की वीडियो होती है, दूसरी क्लासेस की भी होती है। तो हो सकता है इसलिए टाइम लग जाता हो, लेकिन फिर भी आपका बेहतरीन मशवरा है, कोशिश करेंगे उसमें कुछ जल्दी हो सके अपनी तरफ से इंशाल्लाह। हम एज में है ना मैम, ये तो हमारी ये तो 60 अबव है, तो बहुत सी चीजें हम भूल चुके हैं। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह तो ख्याल रखेंगे। लेकिन हम आपसे भी एक दरख्वास्त है सिस्टर जहारा, जी जी सबका सबका एज ऑफ 60 जो है वो बराबर नहीं होता। एक बासलाहियत का जो आप हैं, जो आपके अंदाजे गुफ्तगू से हमें अंदाजा होता है और आपकी वाइब्स हमें यहाँ आ रही हैं कि आपका जो 60 है वो नॉर्मल 60 नहीं है। तो आप यहाँ से हम ये चाहते हैं कि अब आप इसको ना
अपने एज को ये सोच कर ना दोहराएं कि शायद मैं कुछ कम पढ़ पाती हूँ या कम सीख पाती हूँ, ऐसा नहीं है। वो लेवल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 20 में होंगे लेकिन फिर भी कम आपसे कम सीख पाते होंगे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरा तालीमी वक्त छूटे हुए काफी वक्त हो गया ना। अरे किसी का तो शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी शुरू हुआ है। तो हम वही बता रहे हैं कि आपका जो 60 है ना, वो औरों के 20 से 30 से बेहतर ही है माशाल्लाह। आपको आपको एक सीन बनाना है। वैसे तो ये कहाँ तक काम करता है हमें नहीं मालूम, ये दुनियादारी वाली बात है, हमने सुनी है। आपको हर वो अच्छी बात बोलनी है अपने नफ्स के सामने जो आपको ज्यादा तंदुरुस्त रख सके, ज्यादा इबादत गुजार बना सके, ज्यादा रहमदिल बना सके, ज्यादा उस तरीके पर ला सके जो आपकी दुनियावी जिंदगी के लिए और आखिरत की जिंदगी के लिए बेहतर हो। तो ऊपर से माइंड जो है वो बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, और सबसे ज्यादा माइंड आपकी सुनता है, अपने नफ्स की सुनता है। इसलिए आप जी खूब कहिए मैं तो जहन में बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह। और मैंने सुना है कुरान पढ़ने वाले आखिरी उम्र तक उनकी मेमोरी लॉस नहीं होती। मैं इंशाल्लाह बहुत पढ़ूंगी। ये आपको बार बार कहना है अपने आप से, और अपनों जी के सामने तो जरूर कहिए, जिसमें हम भी आपके एक अपने हैं। जी हमें खुशी जी होगी। बच्चों के सामने कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं है, हम बीमार नहीं है, तो घर में बच्चे कितने खुश होते हैं, या बहनें कितनी खुश होती हैं। तो हम आपकी दोस्त हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने तो ये कहें, ताकि फिर हमें एहसास नहीं होगा कि हम भी बूढ़े हो रहे हैं। जी। देखिए, मेरा मतलब ये है, एज का कोई ऐसा नहीं है। मुझे मतलब ग्रामर मुझे छोड़े हुए बहुत जमाना हो गया ना, तो बहुत सी चीजें मैं गौर से सुन रही हूँ और मैं चाह रही हूँ, इसीलिए मैं बीच में जवाब भी नहीं दे रही कि पहले मैं सुनूं। अच्छी बात है, आपका मशवरा हमने सब नोट कर लिया है और कोशिश करेंगे उसको बजा लाएं और उसको उसी तरह पूरा करें जैसे आप चाह रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह।